हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का दूसरा केस इन द सेंस। इससे पहले वाले केस में हमने क्या दिखा था कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। और इसको मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये तो आपका यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। इस वाले केस में आपका यूनिफॉर्म, यानी कि इसके जस्ट पहले वाले जो लेक्चर में हमने किया था उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया था, डाइपोल को प्लेस किया था। ओके, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वह क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। व्हाट हैपन व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये जो सेशन है या ये जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स के जो भी लिंक्स में आपको मिल रहे हैं या आपको जिस माध्यम से भी पता चल रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और जिससे कि वो लोग भी पढ़ पाए। ओके, ज़्यादा नहीं, मैं 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर हो रहा है आपका, तो 15 से 20 मिनट आप खाते खाते या खाना खा करके जब आराम करते हैं उसके उस समय भी आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, बाकी आपके जो भी है मैं लास्ट में आपको स्लाइड शो कर दूंगा, आप वहां से स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स बना लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको एक बार फिर से आपको पिछली वाली कहानी याद करनी पड़ेगी जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताई थी। ये आपका सपोज कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और यहाँ पे हमारे पास एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज, यहाँ आपका माइनस क्यू चार्ज से बना हुआ सिस्टम है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है सपोज कीजिए 2 है। ओके, प्लस क्यू पे चार्ज इधर लग रहा है, माइनस क्यू पे चार्ज आपका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारे पास नेट फोर्स कितना था, 0 था। एफ नेट की वैल्यू कितनी थी, 0। अब नेट फोर्स 0 था, अब नेट फोर्स 0 था तो इस पे क्या क्रिएट हुआ था, टॉर्क। क्या क्रिएट हुआ था, टॉर्क। अब टॉर्क का मतलब समझ लिया, टॉर्क है क्या आपका। टॉर्क मतलब कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट करने के लिए रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई टू rotate the dipole along its direction। ओके, तो इसको अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट कराने की कोशिश करेगा, जिसमें इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो हालांकि ये हमारा जो डायपोल रोटेशनल मोशन करता है, इसलिए वर्क हमारा रोटेशनल मोशन में किस में क्रिएट कन्वर्ट होता है, टॉर्क। किसमें कन्वर्ट होता था, टॉर्क। तो बेसिकली टॉर्क है क्या आपका, टॉर्क आपका वर्क डन बाई टॉर्क, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो थीटा डिग्री एंगल घुमाने के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो किया गया वर्क था आपका कितना था, पीई साइन थीटा। ओके, अब साइन थीटा है तो इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो हमारे पास क्या था, पी क्रॉस ई। मतलब टॉर्क यानी कि जो हमारे पास इसका जो डायरेक्शन है, पी और ई दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। पी और ई के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप राइट हैंड रूल से आप इसको समझ सकते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आप जैसे अगर आप मोबाइल आप देख रहे हैं, तो अगर हमने एक प्लेन में इसको लिखा हुआ स्क्रीन पे लिखा है तो स्क्रीन के से जस्ट बाहर की तरफ इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ओके, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसको बताता है, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये बात याद रखिए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा के स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स I इक्वल टू क्या था आपका E डॉट ए। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही क्या बताता है, स्केलर क्वांटिटी को। तो फाई एम इक्वल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और टॉर्क हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये तो बात होगी पिछले लेक्चर की। अब थोड़ा आज वाले लेक्चर की हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग क्या जानने वाले हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कि ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो आपको देखने से क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है बट नॉन यूनिफॉर्म है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे डाइपोल को रखते हैं, यहाँ पे डाइपोल को रखते हैं। आप इस तरह से थीटा डिग्री एंगल पे भी रख सकते हैं, और किसी जैसे भी आप चाहें वो रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपका माइनस क्यू, यहाँ पे आपका प्लस क्यू, अगेन इस पे क्या लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा। बट वहां पे नेट फोर्स जीरो हो गया क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, बट यहाँ पे नेट फोर्स हमारा जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स आपका जीरो नहीं होगा। अब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जब नेट फोर्स जीरो था तब टॉर्क लग रहा था, जब नेट फोर्स नहीं जीरो नहीं होगा तब भी आपका क्या लगेगा, इस डायपोल पे एक टॉर्क क्रिएट होगा। ओके, उस टॉर्क की वैल्यू फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, तो अब नेट फोर्स जीरो नहीं है तो यहाँ पे एक फोर्स भी काम कर रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा उसको पता कर लेता है। तो अगर अगर सपोज कीजिए हमारे पास ये कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने डाइपोल को ऐसे रखा है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज, यहाँ आपका प्लस क्यू चार्ज, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो होगा आपका ये माइनस पी से प्लस पी की तरफ होगा, और ई इधर होगा। तो आप देख सकते हैं कि पी का भी डायरेक्शन यही है और ई का भी डायरेक्शन क्या है, यही है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, यानी कि एफ नेट का जो डायरेक्शन होगा वो आपका किधर होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यानी कि अगर नेट फोर्स का अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा अलोंग इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखिए, अब सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, और कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक डायपोल को ऐसे रख दिया। ओके, और इस वाले केस में आपका जरा ध्यान दे, उसको अच्छे से बना लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज। तो इस बार डायपोल मोमेंट वेक्टर पी का जो डायरेक्शन होगा आपका क्या होगा, इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, उधर है। यानी कि पी का डायरेक्शन क्या है, जस्ट इधर है, और ई का जो डायरेक्शन है वो आपका किधर है, वो आपका इधर है। तो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, अलोंग डिक्रीजिंग फील्ड, अलोंग डिक्रीजिंग फील्ड, मतलब जिधर फील्ड कम होगा उधर इसका नेट फोर्स का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है, अलोंग इलेक्ट्रिक इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जब ये दोनों सेम डायरेक्शन होगा तो जिधर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उधर हमारा फील्ड का डायरेक्शन नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा। और इस केस में जब हमारे पास क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस केस में हमारे पास नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है अलोंग डिक्रीजिंग फील्ड होगा, मतलब कि जहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा वहां पे हमारे पास उधर क्या होगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा। ओके, तो चलिए ये तो आपकी बात होगी जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तब की। अब आज थोड़ा हम जान लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ करना है, कहाँ करना है, ठीक है। तो हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी मास पे, या किसी सिस्टम पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और हमारे पास जो सिस्टम है, ऑब्जेक्ट है, एनीथिंग कुछ भी है, वो तीन प्रकार का हो सकता है आपका। पहला
वन डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या सिस्टम हो सकता है। सेकंड आपका क्या हो सकता है, टू डायमेंशनल हो सकता है। टू डायमेंशनल। थर्ड क्या हो सकता है, थ्री डायमेंशनल। ओके। तो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल अगर सिस्टम पे हम लोग क्या करें, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, तो उस सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे। ओके। और यहाँ पे एक बात और देनी है, यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करना है, ठीक है, इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ, तो आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअस। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो कहीं भी किसी प्रकार का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपको नहीं मिलेगा। ओके। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ये आप समझ लीजिए थोड़ा। ये सपोज कीजिए हमारे पास ये क्या है, एक सिस्टम है, इस पे हमने क्या दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया। अब इसका हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे अगर हम लोग चार्ज की डेंसिटी अगर हम लोग निकालें, ठीक है, तो पता चलेगा कि हर एक पॉइंट पे हमारा जो चार्ज है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब सपोज कीजिए हमारे पास ऐसे कुछ सरफेस है, ऐसे एनीथिंग कुछ भी ले लीजिए, इस हम लोग प्लस क्यू चार्ज अगर देंगे, प्लस क्यू चार्ज देंगे, ये सपोज की जैसे बेंडेड भी है, तो जहां पे हमारे पास तीखा नोक होगा किसी भी सिस्टम का, जहां पे नुकीले पार्ट होंगे वहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, या जहां पे प्लेन पार्ट है वहां पे चार्ज की डेंसिटी इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। बातें समझ में आ गई होगी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं वो जरा ध्यान से देखिए, इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस है कि अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर नहीं करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर एक एक इलेक्ट्रॉन को जाकर के स्टडी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और जब माइक्रो लेवल पे आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अगर इग्नोर कर देते हैं, माइक्रो लेवल पे आ जाते हैं, तो अब माइक्रो लेवल पे यानी कि जब इसको दूर से अगर देखेंगे तो हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देंगे, पूरे सिस्टम पे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमको दिखाई देगा। ठीक है, क्या दिखाई देगा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा, और उसी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, किसके लिए, वन डायमेंशनल के लिए, टू डायमेंशनल के लिए और थ्री डायमेंशनल के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे होता है ना कि मान लो कि जब नजदीक जाते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है, दूर जाते हैं तो लगता है कि नहीं नहीं अलग अलग नहीं, सब एक ही है। वैसा कुछ हाल यहाँ भी है कि आप जब इसको दूर से देखेंगे तो ये जो चार्ज पॉइंट हमने बताया वो पॉइंट आपको पॉइंट नहीं दिखाएंगे, वो केवल आपके सरफेस दिखाई देगा कि सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। बट अगर आप थोड़ा सा नजदीक आके देखते हैं तो चीजें क्लियर होती है, पता चलता है ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ओके, तो गिव मी 1 मिनट। ओके, तो पहला आपका आता है वन डायमेंशन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और इसको मैं दूसरा नाम दे देता हूँ, किताब में आपके जो दिया है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सपोज कीजिए हमारे पास एक क्या है, एक इनफाइनाइट लेंथ का क्या है, वायर है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का क्या है, वायर है। इस पे हमने क्या दिया है, प्लस क्यू चार्ज इस पे दे दिया है, और चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, मतलब कि यूनिट लेंथ में कितने चार्ज मौजूद है वो हमको क्या करने, पता करने हैं। अगर यूनिट लेंथ में अगर हमको चार्ज पता चल गया तो हम क्या करेंगे, पूरे वायर पे कितने चार्ज, पूरे वायर की जो चार्ज डेंसिटी होगी कितनी होगी हम पता कर लेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास ये क्या है, उसको पता करने के लिए हमने क्या डेल्टा एल एक लेंथ ले लिया, डेल्टा एल इस पे क्या ले लिया, लेंथ, और इस पे मान लेते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास है
ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो कितना है, लैम्डा। क्या है, लैम्डा। ओके। तो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, यानी कि यूनिट इस लेंथ में कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे या कितने चार्ज होंगे, उसको हमको क्या करना है, पता करना है। ओके। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके। चार्ज पर यूनिट लेंथ is defined as linear charge density। ओके। और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको हमने ऐसे लिखा, दैट इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, पूरी वायर पे जो हमारे पास चार्ज है वो कितना है, डेल्टा प्लस क्यू है। ठीक है। तो लेंथ हमारा क्या होगा, छोटे से लेंथ पे कैलकुलेट करा तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू। लेंथ कम है तो चार्ज भी क्या होंगे, कम होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, दिस इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके। यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ, तो यूनिट हो जाएगा कूलाम पर मीटर। कूलाम पर मीटर। अब आप उसको इसके डायमेंशन आप देख लीजिएगा, डायमेंशन। ठीक है। चार्ज का एटी होता है और इसका एल होता है, तो कितना हो जाएगा, एल पर -1 टी ए। ओके। ये आपका हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आएगा कि यूनिट लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितना है, उसको हमने लैम्डा से पता किया है। तो लैम्डा क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। ओके। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो आप, आई थिंक मुझे नहीं लगता अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर ए लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर ए लॉन्ग वायर, ओवर ए लॉन्ग वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है लैम्डा, और उसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा एल। ओके। अब टू डायमेंशनल पे मूव करते हैं। ओके। टू डायमेंशनल पे मूव करते हैं। तो टू डायमेंशनल में क्या है, अब हमको क्या करना है, कोई टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेना है जिसमें केवल लेंथ और विड्थ होगा, और उस पर क्या करना है, प्लस क्यू चार्ज देना है। तो इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, एक ऐसे कोई प्लेन सीट बना लेते हैं। दिस इज अ प्लेन सीट। ठीक है। इसमें हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया। इसका जो एरिया है पूरा वो मान लेते हैं कितना है, ए है। एरिया कितना है, ए है। अब हमको क्या करना है, इस पे कुल कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटेड है एक यूनिट एरिया में, उसको हमको पता करना है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे एरिया में से एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, डेल्टा ए, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एरिया एलिमेंट। और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको बोल देते हैं सिग्मा। ठीक है। पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। तो पूरा हमने चार्ज दिया प्लस क्यू, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इस छोटे से एरिया में, छोटे से एरिया में कुल कितने चार्ज है उसको हमको क्या करना है, पता करना। ठीक है। तो छोटा सा एरिया है तो इसमें छोटे स्मॉल चार्ज भी आएंगे, तो मान लेते हैं कितने चार्ज है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू। तो इसको पहले लिख लेते हैं दो लाइन, फिर उसके बाद अब इसको क्या, इसको भी फॉर्मुलाइज कर देते हैं। तो क्या लिखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ ए, ओवर द surface of a plane sheet, over the surface of a plane sheet is called, is called surface charge distribution,
सरफेस चार्ज distribution. Okay, it is called surface charge distribution. And charge per unit area, ध्यान दीजिएगा, चार्ज per unit area is defined as the surface charge density sigma. Okay, that is sigma is delta q upon delta a. डेल्टा क्यू अपन डेल्टा ए, यूनिट क्या हो जाएगा इसका? तो चार्ज का यूनिट आपका कूलम और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन भी आसान है, कूलम का होता है 80 और ये कितना हो जाएगा, एल पर 2 है तो एल पर 2 को ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल पर -2 टी इंटू ए। ओके, तो ये हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो जिसमें लेंथ भी था और विड्थ भी था। टोटल एरिया ए था, टोटल एरिया के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपन ए हो जाएगा। ओके, फिलहाल के लिए हमने क्या किया, एक छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए कैलकुलेट किया तो डेल्टा क्यू अपन डेल्टा ए आपका हो गया। थर्ड आपका क्या है, थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं रो से। ठीक है, तो अब इसको कैसे समझेंगे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हमको कोई 3D ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 3D ऑब्जेक्ट। तो 3D ऑब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा क्या लगता है बनाना, या सबसे आसान बनाना क्या है, एक क्यूब। क्या बनाना अच्छा है, क्यूब। तो क्यूब बना लेते हैं। ओके, अभी आपका क्यूब आपका बन गया, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसका मान लेते हैं पूरा जो वॉल्यूम है कितना है, वी है। पूरा वॉल्यूम कितना है, वी है। ओके, इस पे हमने क्या किया है, प्लस क्यू चार्ज बाहर से दिया है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। अब इसमें क्या करते हैं, छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट चूज करते हैं, छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट क्या करते हैं, चूज करते हैं। उस छोटे से वॉल्यूम में नंबर जितने भी चार्ज प्रेजेंट है उनको हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। इसका मान लेते हैं जो वॉल्यूम है कितना है, डेल्टा वी। तो इस छोटे से वॉल्यूम में कुल कितनी है हमारे पास चार्ज अवेलेबल है, वो आपके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाती है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाती है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर ए 3D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट। हालांकि आपकी किताब में क्या लिया है, एक स्फेरिकल सिस्टम लिया है, यानी कि एक स्फीयर लिया है। स्फीयर भी ले सकते हैं नो डाउट, ये भी ले सकते हैं। ओके, तो इसके सरफेस पे कहीं भी एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लीजिएगा और उसके बाद इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 3D ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिलहाल में क्या लिखेंगे, क्यूब। क्या लिखेंगे, क्यूब इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, छोटे से एरिया में जितने भी चार्ज प्रेजेंट है वो आपकी चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेगा। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज वॉल्यूम
चार्ज डेंसिटी रो, दैट इज रो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। ओके, यूनिट अगर बात करें तो यूनिट आपका क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है कितना होता है, मीटर क्यूब। डायमेंशन आपका कितना हो जाएगा, डायमेंशन बस एल पर 2 था, -2, तो यहाँ पे एल पे पावर -3, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ओके, सो आई थिंक ये आपको पूरा पूरा समझ में आओगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका समझ में आया होगा। अब इसमें से एक टॉपिक और है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों सिस्टम के कारण अगर हम लोग पता करें तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपिक और लेंगे, 5 मिनट और। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपका सिंपली होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ओके, फिलहाल में लिखते हैं डेल्टा क्यू फॉर स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज एलिमेंट अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप। ओके, तो डेल्टा क्यू की जगह हम लोग क्या प्लेस करेंगे वो जरा देखिए। और फिलहाल में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फॉर ए लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर आपका क्या है, वन डायमेंशनल, क्या है, वन डायमेंशनल, तो वन डायमेंशनल है तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो जाएगा लैम्डा इंटू डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप। बिकॉज ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी जस्ट लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। ओके, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डेल्टा एल। तो लैम्डा इंटू डेल्टा एल हो गया, तो हमने क्यू डेल्टा क्यू की जगह लैम्डा इंटू डेल्टा एल रख दिया, तो ये आपका वन डायमेंशनल के लिए हो गया। फॉर प्लेन सीट, फॉर प्लेन सीट, प्लेन आपका क्या है, टू डायमेंशनल, नो, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप। ओके, बिकॉज सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा इंटू डेल्टा ए, तो हमने प्लेस कर दिया। ओके, तो ये आपका हो गया फॉर थ्री डायमेंशनल, फॉर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब चाहे क्यूब लीजिएगा चाहे स्फीयर लीजिएगा, स्फेरिकल शेप। ओके, तो यहाँ पे अगेन फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपका वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू की जगह क्या प्लेस करेंगे, रो इंटू डेल्टा वी अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप। ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा ये हो गया, ध्यान से देखेंगे कि आपका रो इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, तो डेल्टा क्यू आपका क्या हो जाएगा, रो इंटू डेल्टा वी, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। और हर केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, इधर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखाई देंगी, उधर ही हमारा क्या होगा, डायरेक्शन होगा, यानी कि यूनिट वेक्टर आर कैप के डायरेक्शन। तो कैसा लगा आप लोग को, ये चीजें समझ में आई होंगी, आई हो। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक क्या करेंगे, कवर करेंगे, दैट इज गॉस लॉ। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में, 5 नंबर में, 3 नंबर में, आपके हर साल आते आते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, और उसको आपको क्या करना है, एनी हाउ किसी ना किसी तरह से आपको क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है।
ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा कि जैसे कि उन बच्चों को भी क्या हो जाए, पता चल जाए और वो हमसे जुड़ पाए। ठीक है, और जाने से पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों की भी बोलना है कि वो भी क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, क्योंकि बहुत ही कीमती समय निकाल करके आप लोगों के लिए ये वीडियोस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और एक बार मैं आप लोग को स्लाइड दिखा देता हूँ आज की। हम्म, ये था। हम्म, हाँ, ये वाला, ये आपका फर्स्ट स्लाइड है आज का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। मैंने समझा दिया इसको कि टॉर्क लगेगा, बट नेट फोर्स आपका जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स आपका जीरो नहीं होगा। यूनिफॉर्म में आपका नेट फोर्स जीरो हो गया था, बट नॉन यूनिफॉर्म में टॉर्क आपका जीरो नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे आपका नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो ये आपको पूरा पता चल जाएगा। एनसीईआरटी में दिया तो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म में तो सब लोग जानते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में कोई नहीं जानता। दैट्स व्हाई आई हैव टेल यू। ओके, सो आप इसको क्या करेंगे, माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक। स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, नेक्स्ट वन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट वन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड। नो, ठीक है। So stay connected with me. We will meet on next lecture. Okay. See you later. See you in next lecture. तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और नोट्स बना लेंगे बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।